वो ऊंची जात के आरोप लगाएंगे ना, नीची जात वालों पे मानती ही नहीं है, वो गलत आरोप लगा रहे हैं वो लोग सब करते हैं। जो बाबा जी हैं उनके ऊपर यौन शोषण का मुकदमा दर्ज था, सही है गलत है ये हमें नहीं पता है। वीडियो बना रहे हैं नया, बना रहे, कोई रोक रहा है नहीं। फिर लेकिन वहाँ के लोगों द्वारा जिनके साथ घटना घटी वो तो बताया कि वहाँ वीडियो बनाने से रोक रहे थे। सालों से सत्संग चल रहा है और अचानक इतनी बड़ी घटना घट जाना, लोगों की मौत हो जाना, भगदड़ मच जाना, आपके भी दिल में चलता होगा कि कैसे हो गया? चलता है, क्यों हुआ, ये कैसे हुआ? गंदरा राव में भी रखा गया था, फिर वहाँ से अचानक हटा दिया गया, तो बेहद दुखद की बात है। कुछ तो जिंदा गए अस्पताल तक, उनको भी नहीं कोई ट्रीटमेंट मिला, वहाँ बगैर उसके उपचार के मर गए। क्या जितना आपको कौन सा हॉस्पिटल में? अभी यहाँ आश्रम के बगल में यहाँ माताएं एवं बहनें हैं, उनसे भी बातचीत करूँगा। एक मेरे साथ एक कंचन जी, ये बताइए कहाँ तक पढ़ाई लिखाई हुई है आपकी? इंटर तक। ये जो जिस तरीके से बाबा जी के ऊपर यह आरोप लग रहे हैं, जो घटना घटी है हाथरस में, आपके जैसे आपकी छोटी बहन जैसी माताएं बहनें बच्चे मौत के घाट चढ़ गए, तो आपको क्या लगता है? ये सब गलत हुआ है वैसे तो। गलत हुआ है। अब नाराहरी की थोड़ी नहीं गलती है इसमें, वो तो चले गए थे ना काफी देर से। उन्हें क्या पता था ये हमारे पीछे ऐसा हो रहा है जी। हम लोग नीची जात के, इस वजह से उन लोगों ने ये सारस रची होगी। वहाँ ठाकुर ब्राह्मण सुने जा रहे हैं, पर हम लोग तो गए नहीं थे क्योंकि हमारे पापा एक्सपायर हो गए थे कल। इस वजह से हमारे गांव से भी बहुत सारे लोग जाने वाले थे। हमारे पापा खत्म हो गए, इस वजह से उन लोगों की भी जान बच गई जी। तो क्या हम उनके नाम रखते क्या? हमारे पापा खत्म हो गए, वहाँ कहाँ हुए थे खत्म? पीलीभीत उत्तराखंड में खत्म हुए, तो हम नारायण जी के नाम रखेंगे क्या जी? मेरे पापा भी ज्यादा उम्र के नहीं थे, ऐसे थे 45 साल के, कोई ज्यादा उम्र के तो नहीं थे। वो खत्म हो गए सितारगंज में। पीड़ा आपको भी है कि जिसके माता पिता बच्चे जो खत्म हो गए। सबको दुख होता है, जिसका इंसान खत्म हो उससे दुख तो होगा है ना। हमें भी दुख है, मेरे पापा जवान चले गए तो हमें दुख नहीं है, ऐसे उन लोगों को भी दुख हुआ होगा। वो तो बुलाते नहीं कि हमारे पास आओ आप लोग, वो नहीं बुलाते कि हमारे पास आओ आप लोग, वो खुद जाते हैं, नाराही नहीं कहते कि हमारे पास आओ। यहाँ तक कि बगल से गांव के आपके आरोप लग रहा है कि बाबा जी गलत हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, उस पर आप क्या कहना? वो ऊंची जात के आरोप लगाएंगे ना, नीची जात वालों पे मानती ही नहीं है, वो गलत आरोप लगा रहे हैं वो लोग सब, बहुत गलत लगा। हाँ। अच्छा, जो बाबा जी है, अफवाहें, जो कोई कह रहा है रेप करते हैं, कोई कुछ कह रहा है, ये सब गलत अफवाहें। जो बाबा जी हैं उनके ऊपर जो से आपने कहा रेप करते हैं, जो बाबा जी हैं उनके ऊपर यौन शोषण का मुकदमा दर्ज था, सही है गलत है? ये हमें नहीं पता है। ये तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद है। ये बताइए मैडम, आप आरोप लगते हैं, जिसने भी आरोप लगाए हैं या लगा रहे हैं और भी लगा रहे हैं, तो उनकी तह तक क्यों नहीं जाते आप लोग? मुझे समझ में नहीं आती। किसी ने तो FIR कराई होगी, जिसका मर्डर किया है तो उसने FIR नहीं करी होगी, ऐसे ही बैठ गया होगा। जिसकी बहन बेटी के साथ रेप किया है, क्या वो ऐसे ही बैठा होगा, उसने FIR नहीं करी होगी? कुछ तो प्रूफ होगा, तो उसकी तह पर क्यों नहीं जाते? यहाँ तक कि बाबा के ऊपर ये भी आरोप लग जाते हैं कि बाबा जी जहाँ सत्संग करते हैं वहाँ प्राइवेट कमांडो रहते हैं, वीडियो नहीं बनाने देते हैं, डांटते हैं लोगों को, मारते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि आप लोग यहीं बगल के हैं, आप लोग सब जानते होंगे बाबा के बारे में। अभी आप वीडियो बना रहे हैं नया, बना रहे, कोई रोक रहा है नहीं। फिर लेकिन वहाँ के लोगों द्वारा जिनके साथ घटना घटी वो तो बताया कि वहाँ वीडियो बनाने से रोक रहे थे। भाई हम ये तो नहीं कह सकते रोक रहे थे, कौन रोक रहा था कौन नहीं रोक रहा था। बोल रहे थे काला काला कपड़ा पहने थे, सर में काला कपड़ा बांधे थे, ऐसे ही लोग से खड़े थे कि बाबा के इशारे पे चलते थे, बाबा जी इधर इशारा करते थे उधर वो टूट पड़ते थे। इन बातों में कितनी सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के अगर जांच कराई जाए तो किसी ने ये कराया हुआ है, अगर CBI वगैरह लगे वहाँ पर जांच करे बारीकी से, तो ये किसी ने कराया हुआ है। आज कम से कम 25 साल से ये सत्संग चल रहा है लगभग, और हर महीने इतनी भीड़ इकट्ठी होती है, क्यों नहीं हुआ कभी आज तक? 25 सालों से सत्संग चल रहा है और अचानक इतनी बड़ी घटना घट जाना, लोगों की मौत हो जाना, भगदड़ मच जाना, आपके भी दिल में चलता होगा कि कैसे हो गया? चलता है, क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, अब तक क्यों नहीं हुआ कभी? यहाँ भी आते हैं, क्यों नहीं हुआ? लेकिन दुख सबको है। हमारी भाई बहन मरे उसमें, हमारी बहनें मरी हैं, पाकिस्तान की ना मरी, ना अमेरिका की मरी जी। और वहाँ के भी अगर ऐसा होता तो वो भी हमारे अपने हैं, क्योंकि पूरा विश्व ही अपना कुटुंबकम है जी।
तो कहीं न कहीं आपको भी पीड़ा है उन लोगों के प्रति? सबको है, जिसका जाता है सबको होता है। मैं छोटे छोटे मासूमों को मैंने अस्पताल में देखा, जैसे इधर उधर फेंके पड़े हुए थे अस्पताल में। अस्पताल में डेड बॉडी का रखने का जगह नहीं था। कोई अलीगढ़ चला गया, कोई इसके बाद हाथरस मेन जो होता है हॉस्पिटल वहाँ भेजा गया, उसके बाद सिकंदरा राव में भी रखा गया था, फिर वहाँ से अचानक हटा दिया गया। तो बेहद दुखद की बात है। कुछ तो जिंदा गए अस्पताल तक, उनको भी नहीं कोई ट्रीटमेंट मिला, वहाँ बगैर उसके उपचार के मर गए। क्या था आपको, कौन सा हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था थी? ना, अव्यवस्था होने के कारण ही वहाँ हादसा हुआ। और जो बेचारे कुछ जी भी जाते, उनमें संभावना थी कि हाँ इसको उपचार मिल जाए तो ये जी जाएगा, वो भी बेचारा चला गया। तो वहाँ ये व्यवस्था कैसे बिगड़ी, कैसे नहीं बिगड़ी, ये तो वहाँ के लोग बताएंगे। वहाँ के जो जनता, मतलब अभी तो कुछ तो जीवित है ना उसमें, सारे थोड़ी ना जो जीवित हैं उस हादसे के में कुछ जीवित है, उनसे पूछो कैसे क्या हुआ। जो घायल हैं, हाँ, घायलों से पूछो। जो घायल हैं उनके द्वारा बताया गया कि अचानक भीड़ उठ गई और सब एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे, उसी में हादसा हो गया। अचानक हुआ ना। तो इसमें बाबा का क्या दोष है बताओ? कोई कह रहा है बाबा जी जहाँ जिस रास्ते से चलते वहाँ का धूल मिट्टी उठा लो ठीक हो जाएंगे। सुनिए बाबूजी, नहीं, मान लीजिए यहाँ प्रभु बैठे हैं, ठीक है, जनता के द्वारा पीछे सामने, और जब वो आने का रास्ता और जाने का रास्ता पीछे से होता है, उनका जो मंच होता है मंच के पीछे से, वहाँ कोई जनता नहीं होती। ये गलत अफवाह। आप कहीं भी कुछ वीडियो उनका कहीं भी हो तो देख लें उठा के, वो पीछे से ही मंच के पीछे से ही जाते हैं, पीछे से ही आते हैं, पब्लिक सामने होती है। तो कहीं न कहीं जो इतना बड़ा हादसा हुआ, यह गलती किसकी है आप तो बता सकती हैं? गलती हम ऐसे कैसे बता सकते हैं भाई, हम कम मौजूद होना थे। जो जांच हो रही, जांच होने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी जिसकी गलती रहेगी। हाँ, जांच हो, पब्लिक अपने आप से जो है भगदड़ मचाने लगी, या किसी ने बैठे हुए लोग उसमें से उन्होंने कुछ मतलब करवाया ऐसा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो जांच का विषय है ना। कहीं न कहीं आपको भी दुख है ये जो हादसा हुआ? दुख सबको है, जो इंसान है और उसके अंदर अगर इंसानियत है वो सबको दुख है भाई मेरे, दुख सबको है। मैंने भी कल अपने चाचा को विदा किया है, जवान चाचा थे मेरे, उत्तराखंड से हम लेस बॉडी लेके आए, कल उनका अंतिम संस्कार सुबह कराया हमने। तो दुख हमें नहीं है, जिसके घर से जवान मिट्टी उठती है क्या दुख नहीं होता? दुख होता है भाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप समय देने के लिए। मेरे साथ यह मौजूद थी, ये बगल में आश्रम है, आश्रम का नाम है नारायण साकार हरीश चैरिटेबल ट्रस्ट, यह नाम से है। यहाँ देखिए सब लगे हुए हैं लोग, यह भी सेवक हैं। और आपको बता दूं यहाँ की महिलाओं से बातचीत हुआ, बातचीत दौरान बड़ा अच्छा लगा, लोगों का बड़ा ही अच्छा व्यवहार था। मेरी एक पहल थी, एक गांव की एक रिपोर्ट थी कि यहाँ आओ और सच्चाई जानने का प्रयास करो। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और अपने काम में लगे हुए हैं। यहाँ के सारे लोग गांव के बड़ा ही अच्छा यहाँ मीडिया कर्मियों का सम्मान किए। लेकिन इनका एक आरोप है कि बगल के गांव के जो व्यक्ति हैं बाबा के बारे में तमाम तरीके का अफवाहें टिप्पणी कर रहे हैं, इनको बहुत दुख है। फिलहाल यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता, अपनी राय जरूर दे। ऐसे ही आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को, जनपद कासगंज बहादुर नगर। जय हिंद।